नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 फरवरी शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए चलते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस की ओर। बाइक चुराने आए युवकों ने की पत्थरबाजी। राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग दिखाएंगे अपना हुनर। करणी सेना ने फूका सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला। बैतूल से पकड़ाया फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर। श्री महाकालेश्वर मंदिर में फिर बाहर से आए श्रद्धालु से अभद्रता। आज के बुलेटिन में और भी बहुत कुछ, तो अब खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पवासा की त्रिवेदी कॉलोनी में मोटरसाइकिल चुराने आए 7 युवकों ने कॉलोनी में ही रहने वाले एक युवक को पत्थर मारकर घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पवासा की त्रिवेदी कॉलोनी में रहने वाले 33 साल के महेश सिंह पिता नाथू सिंह राठौड़ पर यह हमला बीती रात हुआ। कॉलोनी में मोटरसाइकिल चुराने के लिए बदमाश आए हुए थे। 7 की संख्या में आए बदमाशों को देखकर महेश बाहर आया। युवकों ने उससे मोटरसाइकिल की चाबी मांगी। जब महेश ने चाबी देने से इनकार किया और चीख पुकार मचाई तो बदमाशों ने पथराव कर दी। बुरी तरह से घायल महेश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में महेश सिंह ने बताया, रात को 1:30 बजे के करीबन 4 बाइक निकली चोरी होकर, तो हमारे घर भी आए हैं। वो घर पे मम्मी पापा को, छोटे वाले भाई को गाली गुप्ता करी। उनने बोले तुम अंदर का दरवाजा लगा के सो जाओ, हम कुछ भी नहीं करेंगे। बाइक ले जाने पर मेरी नींद खुली। मैं पास के कमरे में सो रहा था, मेरी नींद खुली तो मैंने देखा, बोले मम्मी पापा गाली बक रहे हैं। तो मैंने कहा कौन है? तो मम्मी पापा बोले कोई भी नहीं है। तो इनने बाद में मेरे को बताया 10 मिनट बाद ये चले गए लोग। वो निकलते हुए देखी मैंने, तो मैंने कहा क्या है ये? तो घर वालों से पूछा तो बोले ये तो गाड़ी चोरने वाले गए। तो मैंने दरवाजा खोला, उनका पीछा करा तो आगे जाकर उनने बाइक रोकी और ईंट पथराव चालू करे मेरे। दिव्यांगों के टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए अभय न्यूज की दिव्यांग टैलेंट स्पर्धा का फाइनल रविवार शाम 6 बजे कोठी रोड स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर के ऑडिटोरियम में होगा। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए पहली बार हो रहे इस तरह के आयोजन में देश भर के दिव्यांग अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। उनके हौसले के लिए आपकी भागीदारी जरूरी है। दरअसल अपने गायन, वादन, नृत्य, पेंटिंग और बॉडी बिल्डिंग में यह दिव्यांग किसी अच्छे भले शख्स से कम नहीं है। इनमें से कोई सुरीली आवाज का बादशाह है तो किसी की उंगलियों में महारत छिपी हुई है। इनके हुनर को आपकी दाद की जरूरत है और आप अपनी उपस्थिति से इनके हौसलों को नई ऊंचाई दे सकते हैं। दिव्यांग टैलेंट स्पर्धा के लिए देश भर से 200 प्रविष्टियां मिली थी और ऑनलाइन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल के बाद देश भर के 30 कलाकारों का चयन किया गया है। यह कलाकार विक्रम कीर्ति मंदिर में अपनी प्रस्तुति देंगे। कलाकारों के हुनर को आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण रविवार शाम 6 बजे से अभय न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर किया जाएगा। अभय न्यूज शहरवासियों से अपील करता है कि वह कार्यक्रम में शिरकत कर दिव्यांगों को हौसला प्रदान करे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा पिछले दिनों पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में करणी सेना भारत ने हल्ला बोल दिया। उन्होंने शुक्रवार को टावर पर पुतला फूका। श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का विवाद अब एक पड़ाव आगे जा चुका है। देश भर में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में करणी सेना भारत ने शुक्रवार दोपहर में नारेबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि यूपी में सपा के विधायक हैं, जिन्होंने भगवान रामचरितमानस के अभद्र टिप्पणी की है और रामायण की बैंड करने की मांग करी है, जिसके विरोध में करणी सेना भारत ने आज उनका पुतला दहन करा है। और सपा के जो विधायक हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से करणी सेना भारत के माध्यम से मांग करते हैं कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कराया जाए। और जगह जगह पे करणी सेना भारत के द्वारा पूरे भारत में उनके खिलाफ FIR भी की जा रही है। और ऐसे अधर्मियों को तो समाज से बाहर कर देना चाहिए। जो हमारे संस्कारी हैं, रामचरित जिनको आदर्श माना जाता है भगवान राम को, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी जो शोभा नहीं देती इस पद पे बैठे हुए पदाधिकारी को। खुद को न्यूरोसर्जन बताने वाले फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर अरुण सिन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
अरुण सिन्हा महानंदा नगर में न्यूरो सर्जन के रूप में क्लिनिक का संचालन करता था। इस क्लिनिक में सुरेश चौधरी उसका पार्टनर था। दोनों के बीच अनबन होने पर सुरेश चौधरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से अरुण सिन्हा फरार हो गया था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अरुण सिन्हा को बैतूल से गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन कोई ना कोई विवाद सामने आता रहता है, जिससे मंदिर की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। एक बार फिर मंदिर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर से आए श्रद्धालु के साथ अभद्रता कर दी। घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 12 और 6 सेकंड के इन दो वीडियो में श्रद्धालु और सिक्योरिटी गार्ड आपस में भिड़ रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु भी गार्ड के साथ गाली गलौज कर रहा है। उसके बाद गार्ड को थाने ले जाने की बात कहता है। बहरहाल ना तो मामला थाने पहुंचा और ना ही मंदिर समिति को इसकी शिकायत की गई। महानंदा नगर का रहने वाला एक किशोर घर से लापता हो गया। दिन से लेकर आधी रात तक लापता रहने के बाद किशोर खुद घर पहुंचा और अपना अपहरण होने की कहानी सुनाई। पुलिस उसकी बातों की तस्दीक कर रही है। महानंदा नगर में रहने वाले किसान शंकर पटेल का 15 साल का पुत्र कुलदीप 1 फरवरी की शाम 5 बजे घर से साइकिल से निकला था। आधी रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रात करीब 3 बजे कुलदीप खुद घर पहुंचा और बताया कि बास्केटबॉल एरिना की तरफ साइकिल चलाते समय उसे कुछ लोगों ने कार में बैठा लिया और कान में पहनी सोने की बाली छीनकर उसे सावेर में उतार कर भाग गए। फिलहाल पुलिस को कुलदीप की कहानी संदिग्ध लग रही है। इस आधार पर आगे की जांच कर रहे हैं। उन्हेल और आसपास के क्षेत्र के किसान इन दिनों नील गाय से परेशान हैं। इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है, आमजन हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। दरअसल नील गाय की समस्या काफी समय से चली आ रही है, लेकिन इन दिनों यह विकराल हो गई है। वर्तमान में खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही है, लेकिन नील गाय का झुंड खेत में पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। शुक्रवार सुबह भी उन्हेल के समीप नील गायों ने जमकर उत्पात मचाते हुए गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया। किसानों ने जब इन्हें खेतों से भगाने की कोशिश की तो उन्होंने सड़कों पर दौड़ लगा दी, जिससे वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचे। आपको बताते चले कि पिछले दिनों खाचरोत और बड़नगर के किसानों ने भी इसी समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। डिजिटल पेपर कटिंग मशीन के नाम पर एक फर्म ने उज्जैन के एक ऑफसेट संचालक से भुगतान तो ले लिया, लेकिन मशीन नहीं भेजी। संचालक की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। विद्यानगर निवासी मुनी बाहिती की मुलाकात कुछ दिन पहले एक कार्यशाला में मयंक बजाज से हुई थी। मयंक बजाज ने खुद को प्रिंटिंग मशीन सप्लायर बताया था। मुनी बाहिती को डिजिटल पेपर कटिंग मशीन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने मयंक से बात की तो उसने 1,77,000 रुपए अपने खाते में और 95,000 रुपए नकद ले लिए। इस तरह 2,72,000 रुपए का भुगतान हासिल करने के बाद भी उसने मशीन सप्लाई नहीं की। जब मुनी बाहिती ने संपर्क किया तो मयंक बजाज ने अपना फोन बंद कर दिया। आखिर में बाहिती माधवनगर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। और अब खबरें दे दनादन। महाकाल मंदिर की प्रोटोकॉल दर्शन सुविधा को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए मोबाइल पर लिंक आते ही भक्त प्रोटोकॉल दर्शन कर सकेंगे। प्रोटोकॉल दर्शन के लिए अब 250 रुपए का टिकट अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट में जरूरतमंदों को मदद उपलब्ध कराने वाले पैरालीगल वॉलंटियर्स को जिला जज आर.के. वाणी ने सम्मानित किया। आरक्षण बचाओ यात्रा पर उज्जैन से भोपाल के लिए निकली खुशी बामनिया का स्वागत उज्जैन में किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर विद्यार्थी संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका स्वागत किया।
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के गहलोत मेवाड़ा राजपूत लोक न्यास की अगुवाई में लालपुर रोड स्थित हरिहर धाम में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। जाट समाज ने सत्यवीर तेजाजी की जयंती पर जल समारोह निकाला। दशहरा मैदान से शुरू हुए समारोह में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। शराब दुकान के सेल्समैन से मारापीटी करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम अजय उर्फ रिंकू परिहार और राहुल उर्फ सचिन वर्मा है। दोनों भीरूनाला जिवाजीगंज के निवासी हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।